ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मादेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, विनय गुरुकुल, डॉक्टर उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं वृषभ राशि मई के महीना अष्टो टरो दोनों का फोकस करके हम लोग मई महीना में कैसे चलेगा। एक तरफ जहां वृषभ राशि का अभी बम बम टॉप गुड सॉलिड मस्त पीरियड चल रहा है, जहां पर एकादश का शनि, एकादश का मंगल चल रहा है, धन स्थान में गुरु बृहस्पति एक साल पास पास से, ऐसे कंडीशन में मई का महीना वृषभ राशि के लिए कैसे जाने वाला है। नेचुरली 11 तारीख के बाद मंगल मेष राशि द्वादश में स्वग्रही हो जाएगा। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है, कहीं भी बैठ जाए, द्वादश हो जाए तो मेंटल टेंशन बढ़ाता है। तो वृषभ राशि वाले 11 तारीख के बाद से मेंटल टेंशन फेस करने के लिए तैयार रहें। इस महीना का जो बेस्ट टाइम जोन शुक्र अपने घर में आना, कामना वासना इच्छा पूर्ति सुख भाव रहता है, लेकिन शनि के पेचीदा दृष्टि में भी वृषभ राशि चल रहा है। और ये समझ जाना चाहिए कि अगर वृषभ राशि शनि के दृष्टि में है, ममता बनर्जी वृषभ राशि का अगर कुंडली है तो मेष लग्न वृषभ राशि, तो आप हालत उसका देख सकते हो कि क्या चल रहा है। वृषभ राशि और 1.5 साल बाकी रह गया है शनि माह 7.5 घुसने के लिए। तो शनि का पूरा पेचीदा थर्ड दृष्टि कोई हल्का दृष्टि नहीं रहता है, तो बहुत सारा गलती कराता है, ओवर कॉन्फिडेंस कराता है, बहुत सारा धन आएगा। ये जो आंख है आपका ऊपर लगेगा, यानी आप किसी को सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं। अगर इस प्रकार का सिम्टम है तो आपके लिए बड़ा समस्याप्रद रहेगा। और प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट के अनुसार कुछ वृषभ राशि वाले बहुत कुछ कष्ट का सामना करना पड़ा, जिसका कुंडली थोड़ा सा अच्छा नहीं है। दशा अंतर्दशा, कुंडली तो अच्छा रहता है, दशा अंतर्दशा के अनुसार गोचर लेवल पे बड़ा सुइटेबल प्लानिटरी कंडीशन था, इसमें नो डाउट। लेकिन किसी किसी का एक्सीडेंटल इफेक्ट, हाथ पैर का चोट लगने से लेके, सर में चोट लगने से लेके, और 11 तारीख के बाद ये स्थिति कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सावधान रहना चाहिए वृषभ राशि वालों को। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि का ग्रह गोचरीय स्थिति कैसा रहने वाला है। तो वृषभ राशि में सबसे पहला शुक्र अपने से द्वितीय स्थान में गुरु बृहस्पति शुक्र का कंजक्शन में मई के महीना में मूवमेंट करेंगे। और आपका 1 2 3 4 चतुर्थ स्थान में केतु, तो चतुर्थ स्थान में केतु हो तो भूमि भवन वाहन, खेत छुड़ाई खेत, 4th हाउस, सुख से हानि, सुख में कमी, अपने घर से मतलब स्थानांतर, और ऐसा कुछ कंडीशन जो विच्छेदात्मक मानसिक स्थिति बनता है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बना हुआ रहेगा। और इस महीना में जो ग्रहों का स्थिति है, आपके 10वें स्थान में राहु बाबा, राहु जिसका 10 में दुनिया उसका बस में, एकादश में शनि मंगल बढ़िया फल देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन शनि का दृष्टि थोड़ा भी अन्याय किया तो कूट देंगे। बुध और मंगल दोनों टुवर्ड्स मेष राशि की ओर मूवमेंट रहेगा इस मई महीना में। तो स्वाभाविक बात है 12th एक्टिवेट होना। अब सूर्य भी आपके द्वादश में इस महीना के प्रारंभिक लेवल पे तक रहेंगे, 15-17 तारीख तक रहेंगे। तो खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा तो बढ़ेगा। उच्च का कोई प्लैनेट बैठ जाए तो खर्चा, हॉस्पिटल, टेंशन, एक्सीडेंटल इम्पैक्ट और कई प्रकार के थोड़ा सा समस्या रहेंगे। तो ये सब प्लैनेटरी पोजीशन। अब देख लेते हैं आपका वृषभ राशि का स्वास्थ्य का स्थिति कैसा रहने वाला है इस महीना, क्या कंडीशन आपको। तो सबसे पहला हेल्थ। देखिए, जैसे ही वृषभ राशि का अगर मई महीना का हेल्थ का कंडीशन देखते हैं तो द्वादश एक्टिवेट होते मात्र से स्वास्थ्य के ऊपर लेके डाउट रहता है। लेकिन एक पॉजिटिव ये है कि शुक्र का लग्नाधिपति वृषभ राशि का अपने से द्वितीय स्थान बृहस्पति के साथ, बृहस्पति अभी जहां पर हैं उसके साथ मूवमेंट रहेगा। लेकिन द्वादश स्थान मंगल सूर्य दोनों आके हुए, कुछ हद तक बुध भी यहाँ पर एक्टिवेशन दिखाएगा। ऐसे कंडीशन पे पर्सनल हेल्थ तो ठीक रहे, लेकिन दूसरे का हेल्थ के लिए दौड़ भाग का कंडीशन यहाँ पर बन सकता है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स पॉजिटिव कार्ड निकला है, तो हाँ कहा जाएगा। तो इस क्षेत्र में
थोड़ा सा सावधानी बरत के चलना चाहिए। हेल्थ एंड पर्सनालिटी फैक्टर में आपके लिए लीजेंड है, प्राप्ति का योग है। कुछ कुछ वृषभ राशि वालों के लिए धन प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन पे पैसा आएगा तभी ना खर्चा करोगे, नहीं आएगा तो कहाँ से खर्चा करोगे। दूसरा यह है कि वृषभ राशि का धन, वाणी, परिवार, सेकंड हाउस, गुरु, बृहस्पति, साथ में शुक्र जुड़ेंगे। अच्छा एक तरफ रहता है और एक अच्छा तरफ नहीं रहता है, दोनों का थोड़ा सा बहुत अच्छा आंकड़ा यहाँ चलता नहीं है। तो जब तक आपके घर में है तब तक तो ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद थोड़ा सा परिवार में टसल, थोड़ा सा धन, वाणी में परेशानी। लेकिन दो शुभ ग्रह बैठे, इसी समय एनर्जी फ्लो ठीक देगा, लेकिन कुछ हद तक परेशानी यहाँ पर खड़ा कर सकता है इस कंडीशन पे। और ये आ गया यस और नाइट ऑफ सोर्ड, तो एक यात्रा, एक यलगार, एक गति, एक कॉम्बैट मोमेंट, एक तलवार निकला हुआ। तो जो चीज मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा हूँ, टारो भी ठीक ऐसे ही इंगित कर रहा है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, सपोर्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन, निकट यात्रा। और तो इसके कंडीशन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये स्वाभाविक लेवल पे थोड़ा सा परेशानी भरा कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्राएं बहुत सारा दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इसको कहें तो इन दिस कंडीशन इज वेरी पॉजिटिव द वर्ल्ड एंड यहाँ पर आपके निर्भरता के ऊपर एक प्रकार का बैलेंसिंग एनर्जी, सर्पेंटाइन एनर्जी, मतलब अप एंड डाउन का एनर्जी, काल सर्प योग भी लगा है इस समय आकाश में। वृषभ राशि का भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, चतुर्थ स्थान में केतु बैठा है, तो बहुत कुछ होप आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अचानक जमीन प्राप्ति का भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी फोर्थ हाउस में केतु बैठा है, खाली खराब फल देगा बोल के नहीं, नक्षत्र चेंज भी कर दिया है केतु, तो यहाँ पर हाँ पॉजिटिव 6 ऑफ कॉफ, तो एक इमोशनल एटीट्यूड मूवमेंट और प्राप्ति का भी योग है, देन लेन का भाव है, कई सारे सोर्स से अचानक प्राप्ति का योग यहाँ पर बता रहा है, तो आप लोगों को ये भी संभावना है। पंचम स्थान प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, और यहाँ पर शनि का दृष्टि है, शनि मंगल दोनों का दृष्टि है। मंगल का 11 तारीख के बाद घटेगा, तो थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है इस कंडीशन पे। लेकिन शनि का दृष्टि होना तो यहाँ पर आ रहा है, ये भी देखो रिवर्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाँ पॉजिटिव का कार्ड है, लेकिन रिवर्स कंडीशन पे आ रहा है, तो सोच समझ के काम करना। शनि का प्रचंड दृष्टि, शनि वृषभ राशि के ऊपर भी दृष्टि दिया है और आपके प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान के ऊपर भी दिया है, तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा सावधानी बरत के साथ चलना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, क्योंकि थोड़ा सा नहीं सुनने नहीं मानने वाला जैसे कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं ये वृषभ राशि के लिए भाग्य का कंडीशन को अगर देखते हैं तो भाग्य का सपोर्ट, ये अपने से जाके मंगल युद्धरत अवस्था में बैठा हुआ है, तो एनर्जी इज गुड, बट यहाँ पर शनि और केतु का भी दृष्टि यहाँ पर प्रचंड रूप में पड़ा हुआ है। आपके अष्टम स्थान में पड़ा है, नवम स्थान में अभी अगर देखोगे तो किसी का दृष्टि नहीं पड़ा हुआ है। ऐसे कंडीशन पे लॉक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अनिश्चितता, और यहाँ पर देखो 1 ऑफ पेंटिकल्स, तो एनर्जी इसमें थोड़ा सा कमी रहेगा, लेकिन फिर भी भाग्य के द्वारा अपॉर्चुनिटीज बहुत है और आप किन कर्तव्य में मुड़ रहोगे, ये करें कि वो करें, ऐसा करें कि तैसा करें, इस भावना और विचार में ओहापोह में रहने का संभावना दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपका कर्म क्षेत्र का, तो कर्म क्षेत्र में राहु बैठा है, राहु जिसका 10 में दुनिया उसका वश में, अच्छा फल देता है, कुंभ का है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 9 4 ऑफ पेंटिकल्स, राहु का कार्ड है और राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या है, प्राप्ति योग है, बट थोड़ा सा आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, सब कुछ संभालना चाहते हो, लेकिन संभलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इट्स ए नेगेटिव वन बट इन ए पॉजिटिव सेंस। राहु बैठा है, कुंभ के घर में बैठा है, अच्छा गुरु का दृष्टि है और भी अच्छा, तो ले दे के ये संभालेगा, यानी प्राप्ति तो है लेकिन परेशानी भी यहाँ पर दोनों दिखाई दे रहा है। बात करते हैं लाभ स्थान का, तो लाभ स्थान में ऑलरेडी शनि बाबा चल रहे हैं और मतलब आयोजित लाभ मिलने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन पे वृषभ राशि के लिए बड़ा अच्छा योग ले दे के अगर हम लोग देखें तो वृषभ राशि का एक गुड कंडीशन यहाँ पर बैठा हुआ है। एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड टारो दोनों बहुत सारा पॉजिटिव कार्ड निकल रहा है, नेगेटिव कार्ड बहुत कम निकल रहा है अभी वृषभ राशि को अगर देखते हैं तो।
अनिश्चितता का मात्र एक ही कार्ड निकला हुआ है, तो बाकी सारे पॉजिटिव ही आए हैं, तो गुड मंथ है। लेकिन द्वादश में जैसे ही ये जो सूर्य बैठे हैं आपके घर में वो घुसेंगे, और जो वृषभ राशि के लिए जो चैलेंजेबल फैक्टर क्या रहेगा, सूर्य जब आपके घर में घुसेंगे, भूमि तत्व घर में घुसेंगे, तो वृषभ राशि के लिए थोड़ा सा ईगो, अहंकार, क्रोध, और किसी किसी को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, और जाके अनावश्यक व्यायाम एक्सरसाइज करके किसी को कमर दर्द, और पहले से अगर लगा रहता है ऐसे कंडीशन पे, तो उनका कुछ थोड़ा सा पेन बढ़ना, तो सोच समझ के थोड़ा सा व्यायाम, एक्सरसाइज, जिम इत्यादि में मन में आ जाता है। जब सूर्य आते हैं तो जिम कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, इस प्रकार का कंडीशन सूर्य आने के कारण। और उसके बाद फिर देखो, लग्न में सूर्य रहेगा, द्वादश में मंगल रहेगा, ये दोनों कंडीशन बड़ा पेचीदा वृषभ राशि के लिए रहेगा। तो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि गाड़ी इत्यादि देख के चलाना थोड़ा सा दिमाग को काम करने देता नहीं है, और एक्सीडेंटल इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, और लॉसेस को बढ़ा देता है, खर्चा को बढ़ा देता है, हॉस्पिटल का चक्कर लगा देना बढ़ा देता है। और सरकारी अगर पेपर ऊपर ठीक नहीं किए हो तो कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, इनकम टैक्स वगैरह, जो इस प्रकार का जो कंडीशन है, लीगल मेथड, ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस क्षेत्र में सावधान होना चाहिए।